साथियों, नमस्कार। एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या जो लेकर के चले हैं आपने, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि जो डिसेबल बालक है उनकी चुनौतियां क्या है और उस पर हम जीत हासिल कैसे करें। साथियों, सबसे बड़ी चुनौतियां जो है दिव्यांग बालकों की, ये पूरे वर्ल्ड में है, सारे संसार में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एरिया में ही है या फिर हमारे पास ही है। साथियों, पूरे वर्ल्ड में 150 मिलियन से भी ज्यादा जो बालक हैं दिव्यांग है। साथियों, डिसेबल है, किसी न किसी कैटेगरी में लेकर के वो अपने आप में विशेष बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उसकी डिसेबिलिटीज है उनके अंदर में। और उनमें से जो सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि 80% जो कैंडिडेट हैं, 80% जो डिसेबल चाइल्ड हैं, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। 80%। जैसे कि अपने भारत में बात करें, इंडिया की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो डिसेबिलिटीज देखी गई है वो महाराष्ट्र के अंदर है। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा डिसेबिलिटीज है, और वो भी रॉयल फैमिली है, उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा बिलोंग करती है कैटेगरीज। साथियों, सबसे बड़ी चुनौती है ये उन बालकों के लिए, और उनमें भी सबसे बड़ी चुनौती ये कि देखो, ये डिसेबिलिटीज है, या तो ये चिकित्सा संबंधित हो सकती है, जिसको अपन कह सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कर करके भी ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल भी हो सकती है या फिजिकली भी हो सकती है। साथियों, ये चुनौतियां हैं, और इसको हम किस रूप में देखें, सबसे बड़ी जो गहनता की बात यह है, तो वो इससे देखा जाए कि जो डिसेबिलिटीज है, ये जो दिव्यांगता है, इनको हम किस दृष्टि से, किस नजरिए से इनको, इन चुनौतियों को स्वीकार करें, ताकि हम इनके भावी जीवन को एक सुख में तरीके से अपने लाइफ का इनका अचीवमेंट हासिल करा करके, और इनको अपने दैनिक जीवन के और रूटीन कार्य को ये अच्छी तरीके से पूरा कर पाए, इसके काबिल बनाएं। तो साथियों, सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इन दिव्यांगताओं पर, इन डिसेबिलिटीज पर इनकी जो जीत हासिल करने का जो सबसे सर्वोत्तम तरीका है साथियों, वो एक इनकी जो विशेष आवश्यकता रहती है, वो आवश्यकता है साथियों आवास। इनको आवासीय विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाएं, और उनको, बहुत मानता हूं कि एक रॉयल फैमिली से बच्चा बिलोंग करता है, तो उनके माँ बाप को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार, हमारा बच्चा हमारे पे बोझ थोड़ी ना है, हमारे पर ये एक परेशानी थोड़ी बना हुआ है, तो इसको हम अपने आप से निकाल करके अलग कर दें। साथियों, वो बात नहीं है। देखो, कोई भी बंदा है, वो इंडिपेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो स्वतंत्र रूप से खुद की जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं, जो खुद के शौक से करने वाले जो कार्य हैं, उनको करने के काबिल तो हो जाए। एक निश्चित उम्र तक जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो वो एक गहन समस्या धारण कर लेता है, और यदि वो खुद के कार्य खुद से नहीं कर पाता, तो उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाती है, और फैमिली को भी वो टेंशन रहती है। सबसे बड़ी समस्या और चुनौती वो ये है कि ये देखा जाए कि हमारे बालक क्या नहीं कर सकते, क्या कर लेते हैं वो तो दिखता ही है। ये सोचने वाली बात, विचारने वाली बात, जिस पर हमें गौर करना है, वो ये है कि हमारे बच्चे क्या नहीं कर सकते, उस पर हमको विचार करना है। और उसके लिए जो क्या क्या नहीं कर सकता, उसके लिए, उसको करवाने के लिए, उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए, उसको एक तरीके से प्रशिक्षण दिलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, एक ट्रेनेबल पर्सन की जरूरत होती है साथियों, और एक इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर उसे ट्रेन किया जाता है। साथियों, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इनको ट्रेनेबल करने के लिए आवासीय विद्यालयों की आवश्यकता होती है, जहां पर आप इनको छोड़ सकते हैं, इनका प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं, ताकि अपने दैनिक जीवन को ये लेकर जी सके, और अपनी चुनौतियों पर ये क्या कर सके, जीत हासिल कर सके। साथियों, साथियों, जैसा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी एक ऑटिज्म विलेज के नाम से जो चलता है, महाराष्ट्र में प्रॉपर अपने पूना में है, वो पूना के अंदर ऑटिज्म विलेज के नाम से उनका स्टेटस है। बहुत अच्छी संस्थान है, जहां पर विजय घोरपड़े जी सर उनका संचालन करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनका एक बहुत लंबा टारगेट है, बहुत अचीवमेंट उनका बहुत लंबा है। आप देखेंगे तो उनका पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उनके पास अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छी केयरिंग जगह है। ऐसे बहुत सारे आवास बने हुए हैं। महाराष्ट्र का मैंने स्पेशली इसलिए बोला कि सबसे ज्यादा दिव्यांगता भारत के अंदर महाराष्ट्र में देखी गई है, और महाराष्ट्र में विजय घोरपड़े जी की जो संस्थान है ऑटिज्म विलेज, उससे अच्छे संस्थान शायद आपको उसके आसपास एरिया में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया है,
अच्छे से लेते हैं और एक आवासीय विद्यालय उन्होंने बनाया है। इस तरीके से आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं, या फिर अदर कोई भी एनीवे जो भी हैं आप उनको ऑटिज्म लेस की है कोई और जिस तरीके से उन्होंने कुछ बनाया है, और भी कई संस्थान हो गई जहां पर आवासीय विद्यालय चलते हैं साथियों, तो उन पर आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनकी भावी जीवन को सुधारने के लिए आप उन्हें आवासीय विद्यालयों में दाखिला करवाएं, उनका एडमिशन वहां पर करवाएं, ताकि वो इसलिए नहीं कि वो आप पर वजन है आपका, देखो आपके पास रहते हैं दिन पे दिन आपकी टेंशन रहती है और आप चौबीसों घंटे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी इस चिंता में डूबे रहेंगे कि हमारा बच्चा क्या नहीं कर सकता, किस तरीके से इसकी दिव्यांगता रह गई, इसकी खोई हुई क्षमता जो ये खो चुका है या फिर कुदरती तौर पर उनके पास थी नहीं, उनको हासिल करने में वो नहीं है, उनको लेकर के आप चिंताओं में डूबे रहोगे और उस टेंशन को मिटाने के लिए आप बच्चों को दूर करते हो। तो साथियों ऐसा नहीं कि वो आप पर भार है इसलिए आपने उनको निकाल दिया, ऐसा नहीं। उनकी पर्सनल जिंदगी को वो खुद से जी सकें, खुद से कर सकें, इस काबिल बनाने के लिए उन्हें एक आवासीय विद्यालय की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी उन डिसेबिलिटीज पर, उनकी दिव्यांगता पर हम एक जीत हासिल कर सके और वो बच्चे खुद की जिंदगी खुद से जी सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें आवासीय विद्यालय दिलाएं ताकि वो इन चुनौतियों पर जीत हासिल कर सके। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जरूर से आप इन चीजों पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, अपने बच्चों की भावी जीवन को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।